अब देखिए, प्रदेश भर की अनाज मंडियों में सरसों के बाद अब गेहूं की आवक और खरीद पर पूरा जोर दिया जा रहा है। मंडियों में गेहूं की खरीद भी भारी हो रही है। किसान और आढ़ती मंडी प्रशासन की ओर से किए गए सभी इंतजामों से काफी खुश हैं, क्योंकि किसानों को भुगतान भी समय से हो रहा है। और क्या है मंडियों में इंतजाम, धरातल पर कैसी है व्यवस्था, इसी को लेकर हरियाणा न्यूज की टीम लगातार अनाज मंडियों में पहुंच रही है और प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं बल्लभगढ़ में। हमारे संवाददाता रजत सिसोदिया जुड़ गए हैं अनाज मंडी से लाइव। रजत, देखिए इस वक्त आप अनाज मंडी में मौजूद हैं। लगातार गेहूं की आवक जारी है, खरीद भी की जा रही है और इसी के साथ ही लिफ्टिंग का कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा है। और अब सिर्फ और सिर्फ किसानों को भुगतान को लेकर जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से चल रही है, ये जानकारी सबसे पहले तो आप दीजिए। और दूसरा सवाल ये है कि प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं, तमाम किसानों ने जो उम्मीदें की थी प्रशासन से, क्या प्रशासन उम्मीदों पर खरा उतर पाया है? जी, मैं आपको बता दूं कि इस समय मौजूद हैं बल्लभगढ़ मंडी में, और बल्लभगढ़ मंडी में अभी तक सरकारी खरीद जो है वह लगभग 1,52,000 कुंटल गेहूं की जो है खरीद हो पाई है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि कहीं ना कहीं बल्लभगढ़ में इस बार जो तमाम आढ़ती और तमाम किसान हैं, दोनों ही पूर्ण रूप से संतुष्ट और खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार कुछ जगहों पर दिक्कतें तो आई थी, लेकिन उन दिक्कतों को इस बार जो प्रशासन है उसने काफी हद तक जो है दुरुस्त किया है, और जो तमाम तरीके की सुविधाएं हैं उनको काफी अच्छी तरीके से अब की बार किसान को देने का काम किया है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, बल्लभगढ़ में कुछ दिन सही रूप से लिफ्टिंग ना होने के कारण एक तरफ आढ़ती और किसान दोनों ही परेशान नजर आ रहे थे, लेकिन अब जो लिफ्टिंग है वह काफी अच्छी तरीके से और काफी तेजी से हो रही है, जिसके कारण एक तरफ जहां किसान इससे आढ़ती काफी खुश है, और वहीं दूसरी ओर अब लिफ्टिंग होने के बाद जो तमाम किसान हैं उनके खातों में पैसे पहुंचने शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं इससे जो किसान हैं वह भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बात की जाए तमाम सुविधाओं की, तो तमाम सुविधाएं भी इस बार काफी अच्छी देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि पिछली बार कहीं ना कहीं जो गेट पास को लेकर जो तमाम किसान हैं उनको परेशानी का सामना उठाना पड़ा था, लेकिन अब की बार पहले ही दिन से इन तमाम समस्याओं का जो है खास तौर पे ख्याल रखा गया कि किसान को कोई भी तरीके की कोई परेशानी ना उठानी पड़े, और जो तमाम तरीके की सुविधाएं हैं वह किसान उनका लाभ उठा पाए। और इस बार जो किसान है वह कहीं ना कहीं जो तमाम सुविधाएं हैं उनसे भी काफी खुश है। जी बिल्कुल। रजत, मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि रेवाड़ी से संजय कौशिक भी जुड़ गए हैं। संजय, देखिए इस वक्त आप अनाज मंडी में मौजूद हैं। गेहूं की आवक लगातार जारी है, खरीद भी समय पर हो रही है, लिफ्टिंग का कार्य किस प्रकार से चल रहा है और भुगतान की प्रक्रिया किस प्रकार से चल रही है? देखिए साधना, मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इस रेवाड़ी जिले की बात करूं तो 22,800 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदियां हो चुकी है, और बात अगर करें तो लगभग 76% जो है यह लिफ्टिंग हो चुकी है। और जो लिफ्टिंग हुई है उन किसानों के जो पेमेंट है वो भी उनके खाते में डल चुकी है। तो इस बार जो हमारे सीएम है नायब सैनी, उन्होंने जब खरीद शुरू हुई उससे पहले ही जो अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया कि किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और इससे किसान काफी खुश भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से किसान अपनी फसल लेके आते हैं उनको यह लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ रहा है, और उनकी फसल तुरंत खरीदी जा रही है और उनके पैसे भी तुरंत अकाउंट में जा रहे हैं। क्योंकि हर साल जो देखा जाता था वो लिफ्टिंग का बड़ा एक मसला होता था, यहाँ डंप हो जाता था, जो फसल आती थी वो डंप हो जाती थी और उसके बाद खरीद नहीं कर पाती थी जो एजेंसियां है। लेकिन इस बार जो लिफ्टिंग है वो बिल्कुल उचित तरीके से हो रही है और टाइम पर हो रही है, और उनके जो लिफ्टिंग होने के बाद जो किसानों का पैसा है वो उनके खाते में अभी तक जितना गेहूं खरीदा गया लगभग 22,800 मीट्रिक टन, उसकी लगभग 76% जो पेमेंट है वो किसानों के खाते में जा भी चुकी है। और व्यवस्थाओं की बात करूं तो यहाँ हर तरह की व्यवस्था, बात चाहे पानी की करने, चाहे 3 शेड की करने, चाहे किसानों के रुकने की व्यवस्था करने, खाने की व्यवस्था करने, या 15 रुपए की थाली खाने की है जिसमें दाल चावल रोटी और सलाद, ये अच्छा भोजन यहाँ मिलता है। तो इस बार जो सरकार ने किसानों की तरफ विशेष ध्यान दिया है
उसका कहीं ना कहीं किसानों को लाभ भी मिलता नजर आ रहा है और किसान उससे खुश भी नजर आ रहा है। जी साधना। बिल्कुल संजय, मैं लौटूंगी आपके पास। रजत भी लगातार बने हुए हैं। रजत देखिए, क्योंकि खरीद का समय चल रहा है और ऐसे में पिछले साल के मुताबिक इस साल की अगर मैं बात करूं तो कितनी खरीद हुई है और ये खरीद कब तक जारी रहने वाली है रजत? जी साधना, आपको बता दें कि पिछले साल बल्लभगढ़ में जो खरीद की गई थी वह लगभग 1,76,000 क्विंटल की गई थी और अभी तक जो खरीद की गई है वह 1,52,000 क्विंटल की गई है। तो कहीं ना कहीं अभी जो पिछले साल की तुलना में है जो खरीद है वह काफी कम की गई है। लेकिन आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इस बार जो आढ़ती और मंडी कमेटी है दोनों को उम्मीद थी कि जो खरीद है वह पिछले साल से कई ज्यादा अधिक होगी, क्योंकि इस बार की जो किसान की फसल की क्वांटिटी और क्वालिटी ही दोनों ही काफी अच्छी हुई थी। तो साफ तौर पे कमेटी और तमाम आढ़तियों का यही कहना था कि इस बार जो मंडी में खरीद है वह काफी अच्छी होगी। लेकिन आपको बता दें कि बल्लभगढ़ मोना रोड पर जो एलिवेटेड पुल का कार्य चल रहा है उसके कारण जो रोड है उसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया है और जो एग्जिट है, इधर से जाने के लिए एग्जिट है, सिर्फ वो दिया गया है, कोई डिवीजन रोड नहीं दिया गया है। और आपको बता दें मात्र एक ऐसा रोड है जो किसानों को मंडी तक पहुंचाता है। अगर किसान घूम कर आता है तो कई किलोमीटर का उसे फेर पड़ जाता है, जिसके कारण अब जो किसान है जो है बल्लभगढ़ मंडी को छोड़ के फरीदाबाद की अन्य मंडियों में पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे जो तमाम आढ़ती है और मंडी कमेटी है वह हताश नजर आ रही है। हालांकि लगातार मंडी कमेटी और आढ़ती प्रशासन से गुहार लगाते हुए नजर आए कि जो किसान हैं उनके लिए मोना रोड पे रास्ता दिया जाए और कहीं ना कहीं ये करना सही भी था, क्योंकि जो कार्य है अगर उसको 15 दिन आगे शिफ्ट कर दिया जाता तो कहीं ना कहीं जो तमाम किसान हैं जिनके लिए बल्लभगढ़ मंडी बेस्ट रहती है वे यहाँ तक पहुंच पाते। लेकिन अब परेशान होकर और मजबूरन वश होकर जो तमाम किसान हैं वे अन्य मंडियों में पहुंच रहे हैं। आपको बता दें बल्लभगढ़ मंडी एक मुख्य मंडी है, क्योंकि तमाम ग्रामीण जो एरिया है वह बल्लभगढ़ मंडी से जुड़ता है। बेशक फिर बात की जाए नूह तक के किसान बल्लभगढ़ मंडी में पहुंचते हैं, लेकिन इस बार जो उम्मीदें थी आढ़ती और मंडी कमेटी की, तो कहीं ना कहीं उन पर जो एक पूर्ण विराम है वह लगता हुआ नजर आया, क्योंकि पिछली साल 1,76,000 क्विंटल की गेहूं की खरीद की गई थी और इस बार जो ये खरीद है 1,52,000 पर ही ब्रेक लगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरे दिन में 2 से 3 किसान पहुंच रहे हैं एक एक ट्रॉली लेकर। तो कहीं ना कहीं इस बार पिछले साल के मुताबिक जो खरीद है वह कम होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल रजत, देखिए कि समय जो है वो काफी ज्यादा इस बार सीजन का समय जो है वो काफी पीक पर भी चल रहा है और हमने देखा है कि किसान और आढ़ती जो है इस बार काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि दावे जो हैं वो लगातार प्रशासन करता हुआ नजर आया कि इस बार मंडियों में विशेष इंतजाम किए जाएंगे और किए भी गए हैं, हमने देखे भी हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। संजय कौशिक भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। संजय देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि पिछले साल के मुताबिक इस साल कितनी खरीद इस बार हुई है और ये खरीद कब तक जारी रहेगी, और मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए साधना, अभी मेरी जो डीएम है यहाँ के हैफेड के प्रवीण कुमार, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो बात पिछले साल की करें तो पिछले साल लगभग 32 से 35,000 मीट्रिक टन यहाँ गेहूं खरीदा गया था और इस बार जो है अभी तक 22,800 मीट्रिक टन गेहूं आ गया है और उनका कहना था कि कुछ ही गेहूं अभी और आना बाकी है। लगभग बात करें तो 80% के करीब गेहूं आ चुका है और खरीद हो चुकी है। लेकिन जो मेरा पोर्टल मेरा ब्यौरा है उसकी बात करें तो कहीं ना कहीं इस बार सभी चीजों में साधा सुधार दिखाई दे रहा है। सरकार कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी अच्छी से निभा पा रही है और जो पोर्टल है वो भी ठीक से काम कर रहा है। आपको बताऊं कि यहाँ हर साल क्या होता था रेवाड़ी मंडी में, कि रेवाड़ी मंडी के गेट के बाहर ट्रैक्टरों की एक लंबी लाइन होती थी और मंडी में इस तरह का जाम होता था कि अफरा तफरी का माहौल होता था और एक बाइक या पैदल जो चलने वाला है वो भी नहीं निकल सकता था। लेकिन मैं आपको अभी बताऊं, मैं कहूंगा कि एक बार विजुअल दिखाए, आप देखिए कि कितने स्मूथली आप यहाँ खरीदारी हो रही है और सारे रोड है वो बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। ये कहीं ना कहीं जो सरकार ने एक पहल की है किसानों के लिए कि किसानों को किसी तरह से यहाँ कोई तकलीफ ना हो और वो आए और अपनी फसल बेचकर अपने घर चले जाए और उनका जो पैसा है वो उनके खाते में चले जाए। बात पोर्टल की करें तो पोर्टल आपने देखा होगा कि पीछे जो पोर्टल इस बार काम कर रहा है वो पीछे नहीं करता था,
लेकिन इस बार पोर्टल को भी एक्टिव किया गया है और मेरी फसल मेरा जो पोर्टल है वो भी ठीक से काम कर रहा है और कहीं ना कहीं जो किसान है वो इस बार काफी सरकार से खुश भी नजर आ रहे हैं। बात आड़तियों की कर ले, आड़ती भी खुश है क्योंकि आड़तियों की जो खरीद करते हैं आड़ती खासकर सरसों और गेहूं की, क्योंकि सरसों की बात करें तो वो सरसों के जो रेट है वो लगातार इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं और गेहूं के भी रेट बढ़ते हैं खरीदने के बाद। तो आड़ती भी जो फसल खरीद रहे हैं और बहुत स्मूथली यहाँ काम चल रहा है। और बात करें बिल्कुल संजय, हम देख भी पा रहे हैं कि जो काम है वो काफी सुचारू रूप से चल रहा है और जो प्रक्रियाएं हैं भुगतान की हो चाहे लिफ्टिंग का कार्य हो वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से चल भी रहा है, क्योंकि प्रशासन हमने देखा है कि इससे पहले भी वो इंतजाम करता हुआ नजर आया और साथ ही साथ अब आड़ती भी फिलहाल खुश नजर आए हैं। हालांकि कुछ हद तक बारिश जरूर हुई थी, उसका जो असर है वो फसलों पर जरूर देखने को मिला था, लेकिन अभी फिलहाल गुणवत्ता जो है गुणवत्ता में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है और दाना भी काफी ज्यादा मोटा है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए रजत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।